नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठाणे पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 5 ने घोड़बंदर के गायमुख क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2000 रुपए के जाली नोटों के 400 बंडल पकड़े हैं। इस कार्रवाई में पालघर निवासी 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए नोटों का करेंसी मूल्य 8 करोड़ रुपए होने की जानकारी देते हुए ठाणे पुलिस सघन पूछताछ में जुटी हुई है और सभी एंगल से इस नकली नोट मामले की जाँच की जा रही है। यह पहली बार है जब राज्य में नकली नोटों की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। मध्य रेलवे मुंबई विभाग में 19 व 20 नवंबर को अप व डाउन लोकल लाइन, अप व डाउन फास्ट लाइन, अप व डाउन हार्बर लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मस्जिद स्टेशन के दौरान 1 से 2 किलोमीटर तक क्रेन का इस्तेमाल कर करनाक रोड ओवरब्रिज ध्वस्त किया जाने वाला है। इस कारण यातायात और पावर ब्लॉक लगाया जाएगा। इस वजह से नागपुर भुसावल मध्य रेलवे मार्ग से आवागमन करने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। 27 घंटे के इस मेगा ब्लॉक के कारण अमरावती मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन आगामी 19 व 20 नवंबर को रद्द कर दी गई है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का महाराष्ट्र राज्य के अमरावती विभाग में 15 नवंबर को आगमन हो रहा है और 18 नवंबर को शेगांव में जनसभा आयोजित की गई है। विदर्भ के अमरावती संभाग में यह यात्रा पहुंचने वाली रहने से कांग्रेस नेता अपने अधिकांश कार्यकर्ताओं के साथ इसमें शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। एसआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरावती जिले से इस पदयात्रा में 7 से 8 हजार कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिले के अधिकांश कार्यकर्ता अकोला जिले के बालापुर से शेगांव के लिए 17 नवंबर को रवाना होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होने वाली शेगांव सभा की पूर्व तैयारी के लिए गत रोज बडनेरा में बैठक हुई। इस सभा में बडनेरा क्षेत्र से हजारों नागरिक शामिल होंगे, जिसकी पूर्व तैयारी और नियोजन करने के लिए जूनी बस्ती बडनेरा के संत तुकाराम अभ्यासिका ग्रंथालय में यह बैठक ली गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि गत रोज अमरावती शहर पुलिस ने नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताजनगर परिसर में कार्रवाई करते हुए 163 गौवंशीय जानवरों को सकुशल बचाया, जिन्हें चोरी छिपे तरीके से कटाई के लिए लाया गया था। ऐसे में ताजनगर परिसर के जिस गोदाम में इन गौवंशीय जानवरों को गैरकानूनी तरीके से छिपाकर रखा गया था, उस गोदाम को अविलंब बुलडोजर लगाकर गिरा देना चाहिए। ज्या ठिकाणी हे जनावरं ठेवण्यात आले ते गोदाम त्यांच्या मालकीवर असो किंवा सरकारी जागेवर असो अवैध कामासाठी वापरण्यात आलं, त्यामुळं ताबडतोब बुलडोजर लावून ते गोदाम नष्ट करण्यात यावं, ही सुद्धा मागणी मी प्रकर्षानं करतोय। वहीं इससे पहले गत रोज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने सुकली परिसर स्थित मनपा के कंपोस्ट डिपो को भेंट दी और इस कंपोस्ट डिपो पर चल रहे कामकाज की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही बायो माइनिंग प्रकल्प को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही कहा कि सुकली कंपोस्ट डिपो को लेकर जल्द ही जन सुनवाई की जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा राज्य विधानमंडल के शीत सत्र में राज्य सरकार के जरिए लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में अपनी असल पहचान छुपाकर झांसेबाजी करते हुए गैर कानूनी कृति करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी रहेगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि विगत कुछ समय से अमरावती सहित पूरे महाराष्ट्र में अंतरजातीय व अंतरधर्मी विवाह के नाम पर एक बड़ा स्कैंडल चलाया जा रहा है और ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिस पर रोक लगाया जाना बेहद जरूरी है। चर्मकार विकास संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय खामकर द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अनुसूचित जाति संवर्ग हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2019 के चुनाव में खुद को अनुसूचित जाति का प्रत्याशी बताते हुए नवनीत राणा ने चुनाव लड़ा और वे सांसद निर्वाचित हुई। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी व जाली है। ऐसे में नवनीत राणा को सांसद पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्होंने आगामी 10 दिन के भीतर संसद सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राज्य के सभी अनुसूचित जाति संगठनों द्वारा नवनीत राणा के इस्तीफे की मांग को लेकर अमरावती में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। अनुसूचित समूहाला वाटत होतं की या मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर न्यायालयाचा सन्मान करून आदर करून माननीय खासदार नवनीतजी राणा त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा देतील, परंतु अद्याप त्यांनी त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नाही।
हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू के साथ चर्चा के उपरांत राज्य में स्वतंत्र रूप से दिव्यांग कल्याण मंत्रालय बनाए जाने को मंजूरी दी और 3 दिसंबर को नए मंत्रालय का गठन किए जाने की घोषणा की। ऐसे में प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रहार की दिव्यांग शाखा द्वारा इस फैसले को लेकर आज शहर में जमकर जल्लोष मनाया गया। इसके तहत गाड़गेनगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू का भावपूर्ण स्वागत किया गया और विधायक बच्चू कडू की पुष्पवृष्टि करते हुए अगवानी की गई। विश्रांती करताना 80 वर्ष गोरगरिबांची सेवा करणारे महात्मा गाडगे बाबा जास्तीत पंडितांना बरेच आलेला आहे। त्या काळची गोष्ट होती मित्रांनो, पोटाला भूक लागली तर भाकर मागणारा म्हणून गाडगे बाबांनी साथ ही प्रहार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित दिव्यांगजनों ने इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला परिसर में भी ढोल ताशे पर झूमते हुए राज्य में स्वतंत्र रूप से दिव्यांग कल्याण मंत्रालय बनाए जाने को लेकर अपनी खुशी जताई। जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था व वर्क ग्रुप सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अमरावती महानगर पालिका को 351 कुशल व अकुशल मनुष्य बल की आपूर्ति करने का ठेका जिस तरह से अमरावती नागरिक सेवा सहकारी संस्था को दिया गया है, उसे देखते हुए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यद्यपि मनपा प्रशासन द्वारा पूरा व्यवहार ऑनलाइन व पारदर्शक रहने का दावा किया गया, लेकिन इस ठेका आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई और ठेके की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद 12 नवंबर को सरकारी अवकाश वाले दिन बेहद गुपचुप तरीके से पुरानी एजेंसी को अपना काम बंद करने और नई एजेंसी को काम शुरू करने का आदेश मनपा प्रशासन द्वारा दिया गया, जिससे पूरे मामले को लेकर संदेह और भी अधिक गहरा गया है। त्या 93 लोकांपैकी पहिल्यांदा हे सांगण्यात आलं की तांत्रिक कागदपत्रांची पडताळणी वगैरे हे सगळं जेईएम करवणार आहे अशी माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली। परंतु जेईएमच्या पोर्टलवर जर आपण बघितलं तर त्यांनी पहिलेच दिलेलं आहे की सर्व पात्र अपात्र निविदा एक्सेप्ट आणि रिजेक्ट करण्याचे अधिकार बाहेरला आहे। रैयत क्रांति संगठन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि किसानों के विविध प्रश्नों को लेकर और उनकी समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर रैयत क्रांति संगठन पूर्व कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन करने वाला है। इस आंदोलन से पहले राज्य के किसानों की व्यथा जानने के लिए संगठन के पदाधिकारी राज्यव्यापी दौरा कर रहे हैं। आणि या कोरोनामुळे शेतीमालाच्या बाजारभावामुळे किंवा वेळेत शेतीमालाचे पैसे न मिळाले म्हणून शेतकऱ्यांनी बँकेतले हप्ते वेळेत भरले नाहीत। हा एक प्रश्न पक्षाचं पहिलंही यश आहे। रैत क्रांती पक्षाचं मुळात नवीन आहे, आता रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। कर्जमाफी मिळावी शेतकऱ्यांना, वीज बिल मुक्ती मिळावी, कारण एवढ्या 3 वर्षात की प्रचंड संकट शेतकऱ्यांच्यावर आली। छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ के कुलसचिव गंगाधर नाखले द्वारा आज यहाँ बताया गया कि आगामी जनवरी माह में अमरावती के 30 प्रगतिशील किसानों का पालक मंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों कृषि समाज शास्त्र की मानद पदवी से सम्मान होगा। यह कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत आयोजित किया जाने वाला है। विगत 10 वर्षों से तुषार भारती मित्र परिवार द्वारा अमृत मंथन व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष यह व्याख्यान माला 11 से 13 नवंबर तक आयोजित की गई है, जिसका गत रोज शुभारंभ हुआ। इस व्याख्यान माला के पहले दिन ख्यातनाम वक्ता आशुतोष अडोनी द्वारा क्रांति गाथा 1857 से सुभाष इस विषय पर प्रथम पुष्प प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1857 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ब्रिटिश सेना में रहने वाले भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के साथ शुरू हुए स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न प्रसंगों को उपस्थितों के समक्ष साकार करने के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को साथ लेकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्थापित की गई आजाद हिंद सेना से संबंधित कई ज्ञात अज्ञात पहलुओं पर रोशनी डाली। आणि अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करत असताना साधारणपणे स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतरच्या 75 वर्षातला तुमच्या माझ्या देशाचा जो इतिहास आहे, जी कोणती आमची उपलब्धी आहे, जे काही आम्ही गाठू शकलो आहे, त्याचं चिंतन, त्याचं मनन, त्याचं सिंहावलोकन हे सगळं करणं अत्यंत स्वाभाविक आहे। आजचा दिवस पहिलं पुष्प आशुतोषजींनी खरं बोललं तर ही थोडं घाई गडबडीतच आम्ही केलं। तर डिसेंबरच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात करावं किंवा शेवटच्या आठवड्यात करावं, मग लग्न असतात, मग कार्यक्रम असतात, थोडंसं जवळचं लग्न असलं की आपण या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होतं आणि मग यावेळी करून टाकावं म्हणून आशुतोषजीने विचारलं की आशुतोषजी तुम्ही याल का? तर म्हणलं की हो मी येईन। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित डेंटल कॉलेज की छात्रा समीक्षा महाजन ने दंत चिकित्सा पदवी यानी बीडीएस की अंतिम परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में टॉपर रहने का बहुमान हासिल किया है। 8 से 10 विषयों में विशेष प्रवीणता हासिल करने वाली समीक्षा इससे पहले डेंटल कॉलेज द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में अपने महाविद्यालय की टॉपर घोषित हुई थी। वहीं गत रोज नासिक स्थित महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की मेरिट सूची घोषित की गई, जिसमें समीक्षा महाजन का नाम सबसे अव्वल स्थान पर है।
भक्तिधारा की अलग जगाने वाले महान संत श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत कंवरनगर की ओर से भव्य रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 145 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने सहभाग लेते हुए अपने अपने घरों के आंगन में प्रकाश पर्व पर एक से बढ़कर एक रंगोलियां साकार की। इस प्रतियोगिता में नायरा शादी द्वारा साकार की गई रंगोली को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। चांदोर रेलवे शहर की मुख्य लाइन में सभी तरह की दुकानों के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रास्ते तक आगे बढ़ाकर सजा दिया है, जिससे आम नागरिकों को आवाजाही करने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चांदोर बाजार नगर परिषद द्वारा इस ओर ध्यान देते हुए कार्रवाई करने की मांग शहर वासियों द्वारा की जा रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के आष्टी गांव स्थित खेत में किसान महिला वनिता इंगले मजदूरी करने गई थी। इस दौरान वलगांव थाने से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी विजय दाहतोंडे ने विकलांग मजदूर महिला को बेल्ट व लाठी से बेदम पीटा, जिसके गहरे निशान महिला के शरीर पर हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद वलगांव पुलिस द्वारा दाहतोंडे के खिलाफ किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया गया। इस पर महिला ने पुलिस आयुक्त आरती सिंह के कक्ष के सामने आत्मदहन करने की चेतावनी दी है। विगत रविवार की दोपहर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाईपास रोड स्थित आदित्य वाइन शॉप के सामने दो हिस्ट्री शीटरों के बीच चाकू व तलवार से कातिलाना झड़प हुई थी, जिसमें बबलू गाड़े गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके खिलाफ जानलेवा हमला करने का अपराध दर्ज है। मगर शुक्रवार की रात बबलू गाड़े पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच फरार होने में सफल हो गया। ऐसे में पुलिस द्वारा उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शहर पुलिस आयुक्तालय के सबसे संवेदनशील थाने के रूप में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन का नाम लिया जाता है। हाल ही में भारत चौधरी व बबलू गाड़े के बीच गैंगवार हुआ, जिसके आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए। ऐसे में फ्रेजरपुरा के थानेदार अनिल कुरलकर को आनंद फानंद में हटाकर वहां पर एसीबी के पीआई गोरखनाथ यादव को नियुक्त किया गया है। साथ ही कुरलकर को एसबी ज्वाइंट किया गया है। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के आशीर्वाद मंगल कार्यालय के निकट पुरानी बिल्डिंग के पास सरकारी अनाज की तस्करी की जा रही थी। ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने 50,000 किलो चावल और तस्करी के काम में उपयोग में लाया जा रहा 14 चक्का ट्रक ऐसे करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद करते हुए चालक सहित अमरावती के जावेद खान व नईम बेग नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नागपुर हाईवे क्रमांक 6 स्थित नेक्सा शोरूम के सामने एक मोटरसाइकिल चालक को स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में मयंक बागड़े नामक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक अपने वाहन सहित फरार हो गया। विवाह समारोह से घर वापस जाने के लिए कार में बैठते समय एक महिला के गले से 30 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लूटने वाले आकाश सूर्यवंशी व दीपक सिरसाट नामक 2 लुटेरों को राजापेट पुलिस ने गत रोज अकोला पुलिस से अपने कब्जे में लिया। पता चला है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जिसमें से आकाश सूर्यवंशी पॉलिटेक्निक कर चुका है, वहीं दिनेश सिरसाट ITI कर चुका है और ये दोनों ही अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी व लूटपाट जैसे आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। मोर्शी के निकट अंबाड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल 11 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे के आसपास घटित हुई। मृतक का नाम अमोल श्रीकृष्ण निकम बताया गया है। सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत जारीदा वन परिक्षेत्र स्थित एक खेत में भालू की अधजली लाश गुरुवार की शाम दिखाई दी। शुक्रवार को पशु स्वास्थ्य अधिकारी ने भालू की लाश का पोस्टमार्टम किया। मामले की जाँच शुरू की गई है। धारनी परतवाड़ा मुख्य मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित बांसपानी फाटे के पास विपरीत दिशा से आ रही 2 मोटरसाइकिलें आपस में बुरी तरह जा भिड़ी। इस हादसे में बडनेरा निवासी 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों पर अमरावती जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के टांगा पड़ाव चौक स्थित हजरत सैयद साहब बाबा की दरगाह में रखी पेटी में से किसी चोर ने 5,000 रुपए नगद चुरा लिए, साथ ही बाबा का फेटा भी चुरा लिया। व्यवस्थापक की शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गत रोज वरुड़ के निकट पंडरी महेंद्री के पास ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी। इन तीनों युवकों की अमडापुर गांव से एक साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, जिससे गांव में माहौल काफी शोकाकुल हो गया था। मूर्तियापुर शहर में एक 29 वर्षीय युवती की ऑनलाइन मोबाइल के जरिए करीब 5,40,000 रुपए से ठगबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मूर्तियापुर शहर पुलिस की साइबर शाखा में अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।